प्यारे बच्चों, हम विश्व बंधुत्वम पाठ का हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। आपने लिख लिया होगा। आपको सभी शब्दार्थ याद होने चाहिए। यदि आपको शब्दार्थ याद हैं तो आपको पाठ का हिंदी अनुवाद करने में कोई भी समस्या नहीं होती। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि शब्दार्थ अवश्य याद करें, उनकी बार बार आवृत्ति करें। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास क्या चीज़ होती है? पाठ के अंदर जो मुख्य संधियाँ, समास, समानार्थी शब्द, विलोम, वाक्य प्रयोग, ये छोटी छोटी बातें अभ्यास के अंदर आती हैं ताकि पाठ की आवृत्ति बहुत अच्छी हो जाए। यदि पाठ की हिंदी आपको अच्छी तरह आती है तो अभ्यास करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होती। सबसे पहले आया है अभ्यास में उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। उच्चारण उन शब्दों का कराया जाता जो शब्द पाठ के अंदर मुश्किल होते हैं, ताकि मुश्किल शब्दों की बार बार आवृत्ति करने से बच्चों को अच्छी तरह उनकी समझ आ जाए। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, विश्वसंति विश्वास करते हैं, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, राष्ट्र विप्लवे देश पर आपदा आने पर, संकट आने पर, उपेक्षा भावम उपेक्षा भाव को, दुख सेवन करने से, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विद्वेषस्य शत्रुता का प्रदर्शयन्ति दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 2, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखता है। मंजूषा, बेटा मंजूषा कहते हैं जो ये हमारे सामने एक लाइन दिखाई दे रही है, ब्लू, हल्की ब्लू रंग की, जो नीली रंग की लाइन दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं मंजूषा। और तह माने से, मंजूषा से समानार्थक पद, इन ये जो हमारे पास एक पूरी एक लाइन है शब्दों के स्वकीयम, अवरुद्धम, कुटुंबकम आदि, इनके समानार्थ पद, समान अर्थ वाले हमने यहाँ से लेकर लिखने हैं। जैसे स्वकीयम अपना, आत्मानम। अगला है अवरुद्ध है, अवरुद्ध मान रुका, बाधित है, बाधित। कुटुंबम परिवार, कुटुंबकम परिवार, परिवार है। अन्यस्य दूसरे का, परस्य। अपहाय छोड़कर, त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। ये इनके समान अर्थ वाले शब्द हैं। अगला बेटा प्रश्न संख्या है 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को ठीक करके लिखिए। इसमें जो विभक्ति पद हैं वो गलत दिए हुए हैं, हमें वाक्य को शुद्ध करना है। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। जो छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलता है, तो से हमारे कारक, जो कारक विभक्ति हैं, 2 स्थान पर आता है बेटा। एक तो तृतीया विभक्ति में और एक पंचमी विभक्ति में। तृतीया विभक्ति में द्वारा शब्द लगता है, यानी कि से का, यानी कि कलम से लिखता है। यहाँ पर से का मतलब ये है बेटा, हम कलम को साधन बना करके लिख रहे हैं, पेन को साधन बना के लिख रहे हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर कंदुकात, और पंचमी विभक्ति वहाँ होती है जहाँ पर अलग होता है। तो गेंद से खेलता है, यहाँ पर ये गलत है। गेंद के द्वारा खेलता है, तो यहाँ पर आएगी तृतीया विभक्ति कंदुकेन। ते बालिका मधुरम गायन्ति, बालिका स्त्रीलिंग पद है तो ते गलत है। ये पुल्लिंग पद है, सै तौ ते, यहाँ पर आएगा स्त्रीलिंग का पद सा ते तः, तो पर तः बालिका मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि,
ये वही बात है जो पहला वाक्य था उसी तरह है। यहाँ पर पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, यहाँ पर पुस्तकालय और पुस्तक से आता हूँ लेकर तो अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ पर तृतीया की जगह पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा पुस्तकालयात। अगला है बेटा त्वम किम नाम। त्वम माने तू, यहाँ पर तू नहीं आएगा, तू की जगह आएगा षष्ठी का एक वचन तव। गुरुवे नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए गुरुम की जगह आएगा बेटा गुरुवे, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। मंजूषातः विलोम पदानी चित्वा लिखता है। मंजूषा से विलोम पद लेकर के, पहले समानार्थक पद थे, अब विलोम, विलोम माने उल्टे, उल्टे पद लेकर के लिखने हैं। यही मंजूषा है हमारे सामने। और इसमें से शत्रुतायः, इसका उल्टा होगा मित्रतायः। पूरा पहले यानी कि प्राचीन काल के बाद, अधुना अब, मानवः मनुष्य, दानवः राक्षस, उल्टा हो गया। उदार चरिता नाम, उदार हृदय वाले, लघु चेत साम, छोटे हृदय वाले। सुखिनः दुखिनः, अपहाय गृहीत्वा, अपहाय छोड़कर, गृहीत्वा लेकर। अगला प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखता है। बेटा 3 कॉलम, एक कॉलम पदों का, पदानी पदों का दिया हुआ है, दूसरा लिंगम लिंग का दिया हुआ है, विभक्ति लिखनी है, वचनम वचन लिखने हैं। जैसे बंधु पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, देशान पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, घृणायाः स्त्रीलिंग पद जैसे बालिकायाः। सदा याद रखिए पुल्लिंग शब्द आकारांत होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द आकारांत होते हैं। तो घृणायाः बालिकायाः की तरह चला, स्त्रीलिंग पंचमी षष्ठी का एक वचन। कुटुंबकम नपुंसकलिंग पदम प्रथमा द्वितीया एक वचनम। रक्षायाम स्त्रीलिंगम सप्तमी विभक्ति का एक वचनम। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंगम षष्ठी सप्तमी का द्विवचनम। आगे है बेटा छठा प्रश्न, मंजू कोष्ठकेषु पदे दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में, ये कोष्ठक ऊपर दिया जैसे विद्यालयम, ये कोष्ठक में है बेटा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे विद्यालय शब्द दिया हुआ है, उभयतः के योग में विद्यालय के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा विद्यालयम। इसी प्रकार फिर उभयतः आ गया, विद्यालय के दोनों तरफ पेड़ हैं। उभयतः गोपालिका कृष्ण, कृष्णम में द्वितीय विभक्ति क्योंकि उभयतः शब्द आ गया। कृष्णम उभयतः गोपालिका, कृष्ण के दोनों तरफ गोपालिकाएं हैं। अगला है ग्रामम परितः गोचारण भूमि ही, गांव के चारों तरफ गोचारण भूमि है। गोचारण भूमि वो होती है बेटा जहाँ पर गायें चराई जाती है। अपने प्राचीन काल में, अब से भी कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले भी ऐसा ही होता था। गांव के चारों तरफ ज़मीन खाली होती थी, वहाँ पर जो गांव के पशु थे वहाँ पर चरने के लिए जाते थे। ज़्यादातर गायें रखी जाती थी, इसलिए उसका नाम प्रसिद्ध हो गया गोचारण भूमि ही। तो ग्रामम, ग्राम परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए ग्रामम, ग्रामम परितः है। परितः मंदिरम, मंदिर के चारों तरफ भक्त हैं, मंदिरम आ गया। अगला गए सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए सूर्याय, सूर्य में सूर्याय। इसी प्रकार गुरु के अंदर गुरुवे नमः। घ वृक्षस्य उपरि खगः, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। तो ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, वृक्ष से वृक्षस बन गया। इसी प्रकार अश्व का अश्वस्य,
अश्वस्य उपरि सैनिक है, घोड़े के ऊपर सैनिक हैं, सैनिक है, एक है सैनिक। कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से समुचित पदों को चुनकर खाली स्थान भरो। जैसे ये दिए हुए कोष्ठक है, नमः के योग में मैं ऊपर बता चुकी हूँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आएगा। तो हरिम के हरये दो दिए हुए हैं, इनमें से हमें एक छाटना है, हरये। परितः के योग में ऊपर आ चुका है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्रामस्य ग्रामम, तो ग्रामम आएगा, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों तरफ खेती के कृषि के योग्य खेत हैं। अम्बाया अम्बायई, इस अभी बताया था। जैसे बालिकायई चतुर्थी का एक वचन, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए आएगा अम्बायई। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार मंचस्य मंचम की जगह इनमें से आएगा ऊपरी, ठीक है, मंचस्य ऊपरी। उभयतः ऊपर आया था, उभयते योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार पितरम और पितुः इनमें ठीक है, पितरम, पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों तरफ पुत्र हैं। अब आपको अभ्यास करा दिया गया है, सभी बच्चे इनको अच्छी तरह समझेंगे और समझकर अपनी कॉपी में करेंगे। घर रहिए और बहुत अच्छी तरह मन लगाकर पढ़िए। यही हमारे घर पढ़ाओ जो हमारा साल चल रहा है, इसको सफल बनाएंगे। धन्यवाद।